हेलो एवरीवन। आज हम होम साइंस के लिए यूनिट 1 का पार्ट 7 लेके आए हैं, जो कि है हमारे खाद्य मानक, दैट इज फूड स्टैंडर्ड्स। लास्ट हमने क्या किया था, हमने फूड एडिटिव्स और फूड पिगमेंट्स के बारे में बात किया था, जिसके अंदर कुछ एक सब्सटेंस हमारे होते हैं जो यूज़फुल होते हैं, लेकिन अगर हम उसको एक्सेस के अंदर इनटेक कर लेते हैं तो वो हमें हानि पहुंचाते हैं, बहुत ज़्यादा हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। इसी तरीके से आज हम फूड स्टैंडर्ड्स की बात करेंगे कि ऐसे कौन से मानक होते हैं, ऐसे कौन से फूड स्टैंडर्ड्स होते हैं जो हमारे खाने में जितने भी हमारे रेडीमेड पदार्थ मिलते हैं उसमें अपनाए जाते हैं क्वालिटी को निर्धारित करने के लिए, क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए। फूड स्टैंडर्ड्स खाद्य मानक भोजन पदार्थ के कुल वजन, वास्तविक आकार, उसमें उपस्थित पौष्टिक तत्वों की मात्रा तथा उसकी विशेषताओं के आधार पर तैयार किया जाता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो भी हमारे स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो भी हमारे मानक होते हैं, वो अलग अलग फूड पदार्थों के लिए, अलग अलग भोजन के जो पदार्थ होते हैं उनके लिए उनके वजन, उनके आकार और उनके अंदर जितने भी न्यूट्रिटिव वैल्यूज होती है, जितने भी पौष्टिक तत्व होते हैं, उनकी कितनी मात्रा चाहिए होती है, कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है, या उनके अंदर कितनी मात्रा होती है जो वो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर सके, हमें शक्ति प्रदान कर सके अपने शरीर को सही तरीके से सुचारू रूप से चलाने के लिए। ये सब चीज़ें हमारे फूड स्टैंडर्ड्स जो होते हैं, जो हमारे खाद्य मानक होते हैं, वो इन्हीं सब चीज़ों पे आधारित होते हैं। भारत सरकार ने 1954 में मिलावट रोकने के लिए कानून बनाया। जब भी हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद फिर हमारे देश के अंदर बहुत सारे कानून लागू हुए, बहुत सारी चीज़ें बदलने लगी। तब क्या हुआ था कि भारत सरकार ने क्या किया, मिलावट को रोकने के लिए कानून बनाया, जिसके अंदर खाद्य पदार्थ निषेध अधिनियम कहा गया उसको, 1954 खाद्य पदार्थ निवेश अधिनियम कहते हैं इस चीज़ को, कि कौन ये वाला कानून उन्होंने लागू किया, जो कहाँ पर था, इसका केंद्र खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई, मैसूर में की गई। ठीक है। और मिलावटी खाद्य पदार्थों के लिए क्या किया गया, उन्होंने परीक्षण किया गया, वहाँ पर परीक्षण होने लगा। मतलब जितने भी फूड सप्लाईज होती थी, जितने भी खाने की चीज़ें एक तरफ से दूसरी तरफ जाती थी, उन सबको क्या किया जाता था, उन सब की क्वालिटी को चेक किया जाता था कि क्या उनकी सारी क्वालिटीज़ हमारे फूड स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है या नहीं है, ये सब देखा जाता था। भोजन पदार्थों की जो गुणवत्ता थी, उसका जो मानक था, वो किसके हेतु तैयार किया गया था, वो किया गया था खाद्य एवं कृषि संगठन, दैट इज FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा तैयार किया गया था। किसके साथ मिलकर, WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक संयुक्त उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कोड एलिमेंट के अंदर इस कमीशन की गठन किया था, मतलब उसको बनाया गया था। इस कमेटी का बनाने का उद्देश्य क्या था कि वह स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखें, जितने भी लोगों के स्वास्थ्य है उनको अच्छा बनाए रखें, और साथ के साथ भोजन की गुणवत्ता बढ़ाने, वृद्धि लाना तथा भोजन व्यापार को बढ़ावा देना। जो हमारा फूड ट्रेड था, फूड ट्रेड कब अच्छा होगा, फूड ट्रेड मतलब कि खाने की वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर उसका आदान प्रदान करना। कैसे होगा, जब हम अपने फूड स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग खाने को बनाएंगे और उसी हिसाब से देंगे, ताकि इंसान को, व्यक्ति को हार्मफुल इफेक्ट्स ना पहुंचे और उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट ही मिले। खाद्य मानक का महत्व, क्या क्या हुआ था खाद्य मानक का महत्व, उपभोक्ता को जानकारी देना। उपभोक्ता कौन है, हम कस्टमर्स हैं, तो हम लोगों को क्या होता था, हमें आगाह करते थे वो क्या, किस चीज़ के लिए, कि कौन से खाने के अंदर क्या चीज़ ज़्यादा है, क्या चीज़ नॉर्मल होनी चाहिए, ताकि क्या हो, हम लोगों को, उपभोक्ताओं को बहुत अच्छे से जानकारी हो। फिर भोजन पदार्थों की न्यूनतम तथा अधिकतम मात्रा निर्धारित करना। उन्होंने क्या किया, जैसे कि आपका उदाहरण के स्वरूप, अगर कुकिंग चॉकलेट है उसमें 50% से कम और 85% से अधिक कोको वसा, जो आपका कोको फैट होता है, उसका उपयोग नहीं किया जाएगा। तो मतलब जो भी आपकी कुकिंग चॉकलेट होती है उसमें 50% तो कम से कम होना चाहिए, लेकिन 85 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और क्या था, भोजन पदार्थ बनाने की विधि का भी वर्णन किया गया कि कौन सा भोजन किस तरह से हमें पकाना चाहिए, किस तरह से हमें बनाना चाहिए। उपभोक्ता भोजन का उपयोग अपने करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मतलब जो भी कंज्यूमर है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो लेबल को पढ़ेगा, लेबल को पढ़ के क्या बताएगा कि
खाने को हमें सर्दी के मौसम में, मतलब कि हमें गर्मी में नहीं रखना, हमें इसको बैक्टीरिया से बचाना है, हमें इसको खमीर उठ जाएगा अगर हम ज़्यादा गर्म में रखेंगे, हमें इसको कोल्ड स्टोर करना है। तो ये सब चीज़ें बातें हमारी कहाँ पर होने लगी, लेबल पे लिखी होने लगी, जिसकी वजह से हम लोग कंज्यूमर्स, उपभोक्ता क्या है, इन सब बातों का ध्यान रखने लगे। और पैकिंग के तरीके भी क्या हो गए, अलग अलग तरह की पैकिंग होने लग गई, जिससे अगर वो एक जगह से दूसरी जगह सामान जाता है तो वो क्या ना हो सके, खराब ना हो सके। फिर आता है खाद्य मानक प्रदानकर्ता को किसने दिया ये, उपभोक्ता द्वारा प्रयोग में लाई गई जाने वाली विभिन्न वस्तुएं तथा खाद्य पदार्थों का गुणवत्ता स्तर निर्धारित करना, कि क्या उसका गुणवत्ता स्तर होगा, मतलब क्या उसका क्वालिटी का स्तर होगा। ये चीज़ निर्धारित करने के लिए सरकार ने क्या किया, विभिन्न मानक तैयार किए। एक मानक से काम नहीं चला कि एक उन्होंने स्टैंडर्ड नहीं बनाया, उन्होंने हर एक खाने के लिए, हर एक तरह के पदार्थ के लिए अलग मानकों का प्रयोग किया, अलग मानक उन्होंने निर्धारित किया, और सरकार द्वारा इन वस्तुओं की मानकीकृत भी की जाती है। किस तरह से मानकीकृत, मतलब वो उसको क्या करते हैं, वो उसको माननीय बनाते हैं, लाइसेंस्ड करते हैं। तो उन्होंने इन सब चीज़ों को लाइसेंस्ड किया कि ये हमारे जितने भी दुकान है, जितना भी सामान है, उन सबको क्या करेगा, स्टैंडर्ड करेगा, इस सबको क्या करेगा, देख रेख करेगा कि ये गलत क्वालिटी का तो नहीं बिक रहा। फिर आता है हमारा खाद्य के विभिन्न मानक चिन्ह, कौन कौन से हैं, FSSAI, दैट इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हिंदी में क्या कहेंगे, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिकार। देन आपका आता है एग मार्क। फिर आता है आपका ISI, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट मार्क्स स्कीम, जिसको क्या बोलेंगे हम, भारतीय मानक संस्थान प्रमाण चिन्ह योजना। FPO, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, दैट इज फल उद्देश्य आदेश मानक। इको मार्क एंड वेजिटेरियन मार्क, दैट इज शाकाहारी मार्क। इन्हीं सब मार्क्स की बात आज हम अच्छे से डिटेल में करेंगे। सबसे पहले आता है हमारा FSSAI, दैट इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या है ये, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिकारी। ये क्या करता है, ये मेंटेन करता है स्टैंडर्ड्स को, केमिकल्स, कलर, शेप, इन सब को। और किस टाइम पे हुआ था, 2006 में हुआ था, 2006 में इसको लागू किया गया। और फूड एडल्ट्रेशन रिड्यूस हो गई जब से ये लागू हुआ है, जब से हमारा FSSAI लागू हुआ है, फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स, तब से हमारी जो फूड एडल्ट्रेशन, हमने लास्ट अपनी वीडियो में किया है फूड एडल्ट्रेशन, वो क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, कम होने लग गई। ठीक है। गुणवत्ता होती क्या है कि मानक योजन के प्रयोग होने वाले बाहरी गुण जैसे रंग, गंध आदि तथा उनके रासायनिक और पौष्टिक तत्वों को ध्यान में रखकर ही निश्चित एवं नियमित किया गया। क्वालिटी को कैसे हमने डिफाइन किया, क्वालिटी के मानक, जो क्वालिटी के स्टैंडर्ड थे, उनको कैसे बताया गया कि यही रहेंगे, क्योंकि हमने ये देखा कि हमारा जो भी खाद्य पदार्थ था उसका रंग क्या है, उसकी गंध क्या है, उसका आकार क्या है, इन सब चीज़ों को ध्यान रखा। फिर देखा केमिकली वो किस तरह से बनते हैं, या फिर उसके अंदर कौन कौन से पौष्टिक तत्व प्रदान होते हैं, हमें मिलते हैं। ये सब चीज़ें देख के ही ये ध्यान में रखा गया कि इसके साथ ये वाला मानक जाएगा। देन FSSAI हम आपको बता चुके हैं, भारत में खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकार, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। FSSAI भोजन के मानकों को स्थापित करने के लिए उत्तरदायी है। जो भी खाने के स्टैंडर्ड्स होंगे वो FSSAI के द्वारा ही क्या होंगे, स्थापित किए जाएंगे। ठीक है। और इसका गठन कब हुआ, 2011 में किया गया, जिसका मुख्यालय क्या बना, दिल्ली बना। कार्यों की बात करते हैं। FSSAI का वर्किंग क्या है, वर्किंग इनका शेड्यूल है वो है दिशा निर्देश को निर्धारित करना। दिशा निर्देश का मतलब क्या हुआ कि ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य खाद्य वस्तुओं से जुड़े दिशा निर्देशों को बनाते हैं, जो भी उसके अंदर डायरेक्शंस लिखी होती हैं, किस तरह से हमें इस्तेमाल करना है, क्या सब करना है, इस जगह पे क्या चीज़ होती है, ये निर्धारित करते हैं कि कौन सी वस्तु है वो कितनी महत्वपूर्ण है, और साथ में क्या सुनिश्चित करते हैं कि कौन से निर्देशों का पालन किया जा सकता है और किनका नहीं किया जा सकता। देन ये प्रमाण देते हैं। प्रमाण देना मतलब लाइसेंस देना। ये क्या करते हैं, सबसे अलग महत्वपूर्ण कार्य है ये वाला। ठीक है। जो क्या करता है, जो खाने के व्यापारी है उनके द्वारा बनाए गए खाने की पहले जाँच करते हैं, फिर सुनिश्चित करते हैं कि लोगों द्वारा अगर हम वो खाना खाया जाएगा तो उनको कोई भी
खराबी कोई भी खतरा नहीं होगा। और खाना जांच में अगर सही पाया जाता है तो क्या होता है, उन्हें प्रमाण दे देते हैं, उन्हें सर्टिफाइड कर देते हैं। फिर आता है नेटवर्क की स्थापना। नेटवर्क की स्थापना कैसे होती है? देश में एक सूचना नेटवर्क की स्थापना की जाती है जिसमें हम आम उपभोक्ता, आम कंज्यूमर्स, हम आम आदमी, पंचायत आदि खाद्य संरक्षण और उससे जुड़े लोगों का क्या होता है, संबंध से आसानी से सूचना प्राप्त हो जाती है। मतलब वो आपस में एक साथ बैठते हैं और इसके बारे में बात करते हैं, जिससे एक नेटवर्क स्थापित हो जाता है। लास्ट है प्रशिक्षण देना। प्रशिक्षण कब देते हैं? जो खाद्य व्यापार होता है, जो लोग शामिल हैं या फिर जो लोग शामिल होना चाहते हैं, उनके लिए समय समय पर क्या होता है, ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, खाद्य परीक्षण होते हैं, जिसके अंदर क्या बताया जाता है कि हमें किस तरह से अपनी किस चीज़ को कितने समय के लिए उसको बचा के रखना है, उसके अंदर खाद कैसे डालनी है, उसको उसका लालन पोषण कैसे करना है। तो वो परीक्षण भी देते हैं अपना, और फूड्स को टेस्ट किस तरीके से करना है। खाद्य उत्पादों का मानदंड निर्धारित करता है किस किस चीज़ का, डेयरी प्रोडक्ट्स का, ऑयल और फैट्स का, मीट मैन्युफैक्चरिंग का, स्वीट्स, बेवरेजेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इन सब चीज़ों का क्या है आपके, सॉल्ट आ गया, मसाले आ गए, ये सब चीज़ें भी हमारी इसी के अंदर इंक्लूड होगी। तो ये तो था हमारा FSSAI मार्क। नेक्स्ट है हमारा एग मार्क। एग मार्क क्या काम करता है? द डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एग मार्क क्या चीज़ थी? ये भारतीय सरकार के मार्केटिंग और निरीक्षक निर्देशालय ने विभिन्न भोजन पदार्थों की न्यूनतम गुणवत्ता को बढ़ाए रखने के लिए एग मार्क मानक तैयार किया। मतलब मिनिमम से मिनिमम उसके अंदर गुणवत्ता रहे, जैसे कि अगर कोई भी मेजर चीज़ है तो वो क्या है, छुप ना सके। एग मार्क चिन्ह मुख्य भोजन पदार्थों की भौतिक एवं रासायनिक विशेषताएं। भौतिक और रासायनिक विशेषता कौन सी होगी? हमारी केमिकल विशेषताएं पे आधारित होता है। जैसे कि आपका क्या आ गया, खाद्य तेल, घी, मक्खन, अंडे, मसाले आदि, ये सब चीज़ें क्या है, हमारी खाने की चीज़ें हैं। ठीक है। और कृषि उत्पादन को में भी क्या होता है, एग मार्क का चिन्ह दिया जाता है। कृषि उत्पादन मतलब जो क्रॉप्स उगती हैं। उपभोक्ता को किसी भी प्रकार से स्वास्थ्य में हानि ना हो। ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि हम जो भी कुछ खाए, जो भी हम लेके आए, जिसको भी हम इस्तेमाल करें, वो सब क्या हो, सेफ हो। ठीक है। व्यापार को बढ़ाने के लिए भी ज़रूरी होता है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही लाभकारी रहता है अगर हमें क्या करना है, अगर हमें अपने व्यापार को अच्छा बना के रखना है। ठीक है। फिर कृषि उत्पादनों के ग्रेडिंग और तथा मार्केटिंग अधिकतम 1937, मतलब ग्रेडिंग और मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एक्ट 1937 के अंदर आया। और उसके अनुसार क्या था कि सभी भोजन पदार्थ जो गुणवत्ता या पौष्टिकता से बनाए रहते हैं, उन्हें एक निश्चित मानक तैयार किया गया है। मतलब एक नया स्टैंडर्ड तैयार किया गया है, जिस चीन के जो उत्पाद होते हैं, उनकी जो सेवाएं होती है, उसको क्या किया जाता है, स्वास्थ्य पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती, हमारे स्वास्थ्य के लिए वो अच्छी ही होती है। ठीक है। ग्रेडिंग की हम बात करें अगर, तो हमारी जैसे श्रेणियां होती हैं, तो एक वरिष्ठ श्रेणी होती है, सबसे उच्च होती है ग्रेड 1, फिर उत्तम श्रेणी होती है ग्रेड 2, अच्छी श्रेणी होती है ग्रेड 3 और साधारण श्रेणी होती है ग्रेड 4। सो ये थे हमारे एग मार्क। देन आता है हमारा ISI मार्क। ISI मार्क क्या होता है? इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन सर्टिफिकेशन मार्क स्कीम। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? भारतीय मानक संस्थान प्रमाण चिन्ह योजना। इसको एक्ट कब कराया गया? 1952 में। और 1961 में इसकी क्या हो गई? इम्प्रूवमेंट हो गई। इसकी क्या हो गई? इम्प्रूवमेंट हो गई। ठीक है। और ये क्या करता था? ये गारंटी देता है, किस चीज़ की गारंटी? ये देता है कि जो क्वालिटी है फूड प्रोडक्ट्स की, उसकी गारंटी देता है कि हाँ, ये वाला कोई भी जो भी हमारा ISI द्वारा नियुक्त अधिकारी होगा, वो क्या करेगा? भोजन पदार्थ की सबसे पहले जांच करेगा, फिर पूरी की पूरी जांच करने के बाद वो क्या करेगा? सही तरीके से क्या करेगा? बाजार में लेके जाएगा, उसको बेचेगा और देखेगा कि उसको बेचने की भी अनुमति। अब अगर हर कोई सोचे कि वो मार्केट जाए और हर चीज़ बेच सके, तो ऐसा नहीं होता। इसके लिए भी क्या करना होता है हमें? इसकी मदद से ही हमें ये मिलता है कि हम किसी भी सामान को बाहर मार्केट में जाके बेच सकते हैं और उसकी क्वालिटी के लिए भी हम आश्वस्त हो सकते हैं।
देन आता है FPO। FPO क्या है? फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर स्टैंडर्ड, जिसको हम फल उत्पाद आदेश मानक भी कहते हैं। ये सबसे पहले जनता को वर्ष 1946 में दी गई थी। ठीक है, सबसे पहले कब दी गई थी? 1946 में। उसके पश्चात दोबारा क्या हुआ कि 1955 में इसका नाम क्या हो गया? आवश्यक वस्तु अधिनियम। मतलब 1955 में इसको क्या कर दिया गया? इसके नाम को चेंज कर दिया गया असेंशियल कमोडिटीज के अंदर। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 कर दिया और दोबारा से फिर इसके अंदर इम्प्रूवमेंट हुई 1961 में। ठीक है, FPO ने क्या सर्टिफाइड किया कि लाइसेंस टू उन बच्चों को, उन लोगों को, एक्चुअली उन लोगों को लाइसेंस मिलेगा हु वांट टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स। तो इसका मतलब क्या है कि जो लोग अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करना चाहते हैं, उच्च क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये वाला जो सर्टिफिकेट है ये उनको मिलता था, जिसमें फूड क्वालिटी हो गई, क्लीनलीनेस हो गई, पैकिंग और लेबलिंग हो गई, प्रॉपर तरीके से ये करी जाती है। और साथ के साथ कुछ एक सैंपल्स को सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर CFTRI में भी भेजा गया, जहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर जांच हुई इन सब प्रोडक्ट्स की कि इसके अंदर जो मानक स्थापित किए गए थे उसकी सही रूप से पालना हो रही है या नहीं हो रही। फिर आता है कि हमारे कुछ एक FPO के जो हमारे फूड प्रोडक्ट ऑर्डर स्टैंडर्ड्स हैं उसके कुछ एक खाद्य पदों के चिन्ह हैं, जैसे कि आपके कहाँ पर मिलेंगे ये? फ्रूट जूस पे, प्रिजर्वेटिव वेजिटेबल्स पे, फ्रूट्स पे, ड्राई फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे, पिकल चटनी, मुरब्बा पे, जैम और जेली पे। तो जो भी आपके फूड से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सब इसी कैटेगरी के अंदर लाई करेगी। देन आता है हमारा इको मार्क। इको मार्क क्या होता है? गिव टू प्रोडक्ट्स लाइक पेपर बैग हो गया, जूट बैग हो गया, डिटर्जेंट हो गया, प्लास्टिक बैग हो गया, इन सब चीज़ों को हमारा इको मार्क क्या करता है? अपना मार्क देता है। और नॉट ओनली ISI मार्क बट ऑल्सो टू दोज हु यूजेस प्रोडक्ट रिपीट। जो लोग प्रोडक्ट रिपीट को इस्तेमाल करते हैं वो लोगों के लिए भी ये क्या करता है? इको मार्क को स्थापित करता है। और साथ के साथ इससे क्या होता है? ये स्टॉप करता है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को। एनवायरमेंट का जो पॉल्यूशन फैलता है उसको भी ये क्या करता है? रोकता है। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाता है। सो लास्ट है हमारा वेजिटेरियन मार्क। वेजिटेरियन मार्क आप सबने देखा होगा, खाने की चीज़ पे जब भी आप बाहर जाते हैं, कोई पैक्ड फूड लेते हैं तो आप उस पे देखते हैं कि ग्रीन मार्क है या फिर रेड मार्क है। तो रेड मार्क होता है तो मीन्स वो नॉन वेजिटेरियन होता है, और जो ग्रीन मार्क होता है वो वेजिटेरियन होता है। सो ग्रीन डॉट उस पर लगी होती है, ओनली वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स यूज़। उसके अंदर सिर्फ वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स ही यूज़ किए जाएंगे जिसके अंदर ग्रीन डॉट ऑलरेडी गिवन होगी। क्लियर है ये? ठीक है, सो ये जितने भी हमारे मानक थे, जितने भी हमारे स्टैंडर्ड्स थे, ये क्या करते हैं? ये हमारे फूड की, हमारे खाने की, उसको एश्योर करते हैं, हमें एश्योरेंस देते हैं कि उसकी क्वालिटी है वो अप्रोप्रिएट रहेगी, उसकी क्वालिटी ख़राब नहीं होगी। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो यहाँ पर भी हमें कमेंट कर सकते हो, वरना आप टेलीग्राम ग्रुप में तो इसको मैसेज करके आप मेरे को बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी या क्या आपको समझ नहीं आया है। So till then, take care, have a nice day.